सबसे पहले बच्चों हम आज नया टॉपिक शुरू करेंगे विशेषण। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण का अर्थ क्या होता है, इसके भेद कितने हैं और इनकी अवस्था कितनी होती है विशेषणों की, विशेषण कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम विशेषण का अर्थ देखते हैं। तो विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बतलाना। क्या होता है? विशेषता बतलाना। अब हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। विशेषण की परिभाषा: ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे भला व्यक्ति। अब यहाँ पर व्यक्ति क्या है? संज्ञा है, और इस संज्ञा की क्या बतलाई जा रही है, यानी भला शब्द से क्या बतलाई जा रही है? इस व्यक्ति की विशेषता बतलाई जा रही है। तो भला क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण। और व्यक्ति क्या हो गया यहाँ पे? संज्ञा। अब देखो ये संज्ञा है, तो विशेषण की परिभाषा में थी कि जो संज्ञा, यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो इन संज्ञा व सर्वनामों को क्या कहते हैं? यानी जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बतलाई जाती है इनको क्या कहते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है या विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेष्य की परिभाषा: विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, यानी विशेषण जिस शब्द की क्या बतलाता है? विशेषता बतलाता है, या जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। नीला आकाश, छोटी पुस्तक। अब देखो, नीला तो क्या हो गया हमारे लिए? विशेषण। यानी नीला किसकी विशेषता है? आकाश की विशेषता है। किसकी विशेषता है? आकाश। आकाश संज्ञा है, तो परिभाषा में क्या कहा गया था? यानी विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, जिस विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है या संज्ञा जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर आकाश क्या हो गया हमारे लिए? विशेष्य हो गया। जैसे छोटी पुस्तक, छोटी क्या हो गया? विशेषण हो गया, और पुस्तक हमारे लिए क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो विशेष्य की परिभाषा क्या रहेगी? विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है या जिस वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक। अब आगे हम पढ़ते हैं पर विशेषण की विशेषता। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं पर विशेषण कहलाते हैं। पर विशेषण की परिभाषा क्या है? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है। वह बहुत परिश्रमी है। देखो, वह परिश्रमी तो है, ये परिश्रमी होना उसका गुण है, लेकिन परिश्रमी कितना है? बहुत है। ये बहुत शब्द हमारे लिए यहाँ पे क्या है? पर विशेषण। यानी परिश्रमी की क्या बतला रहा है? ये विशेषता बतला रहा है। शीला अति विनम्र लड़की है। शीला अति विनम्र लड़की है। देखो, शीला कैसी लड़की है? लड़की कैसी है? विनम्र है। और विनम्र की परिभाषा, विनम्र की विशेषता क्या है? अति है। मोर अति सुंदर पक्षी है। तो यहाँ पे अति क्या हो गया? पर विशेषण। सुंदर क्या हो गया? विशेषण। और पक्षी क्या हो गया? विशेषण। यहाँ मोर की नहीं, पक्षी की विशेषता बतलाई जा रही है। यानी पक्षी शब्द हमारे लिए क्या हो गया? विशेष्य। और सुंदर हमारे लिए विशेषण, और अति क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो हमने अभी तक 3 परिभाषाएं पढ़ी हैं: विशेषण, विशेष्य और परविशेषण। एक बार पुनः उनकी हम चर्चा करेंगे। विशेषण की परिभाषा देखें: ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे भला व्यक्ति। अब देखो, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है, विशेषण यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है या जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं।
नीला, आकाश, छोटी, पुस्तक। इसमें नीला क्या है? विशेषण। आकाश यहाँ विशेष्य है, छोटी यहाँ पे विशेषण है, और पुस्तक यहाँ क्या है? विशेष्य। फिर हमने तीसरी परिभाषा पढ़ी थी, पर विशेषण की परिभाषा। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते, यानी जो विशेषण की विशेषता की ही विशेषता बतला दे, या विशेषण की विशेषता बतला दे, यानी विशेषण माने विशेषता, और विशेषता की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है, मोर अति सुंदर पक्षी है। अब विशेषण के भेद। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं, परंतु कुछ विद्वान विशेषण का 5वां भेद भी मानते हैं। वो कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा है? 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। मुख्य रूप से तो कितने हैं? 4 ही होते हैं। मुख्य रूप से तो कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, परंतु कुछ विद्वान लोग भी क्या करते हैं? 5वां भेद भी मानते हैं। जैसे पहले हम मुख्य 4 भेदों के बारे में जानेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। यानी मुख्यतः 4 भेद निम्न हैं। कौन कौन से 4? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है, दोबारा से पढ़ेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। अब इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, आकार, स्वभाव अथवा दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के हम